हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, बजट आ गया है। सरकार बोल रही है बहुत अच्छा बजट है, गोदी मीडिया भी बोल रहा है बहुत अच्छा बजट है। तो सरकार कभी नहीं मानेगी ये बुरा बजट है, मीडिया भी कोई भी नहीं बोलेगा। कोई भी दुकानदार, कोई भी सेल्समैन नहीं बोलता है मेरा घटिया सामान है मत खरीदो। हर कोई बोलता है मेरा नंबर वन टॉप का सामान है, मेरे अलावा तो कोई सामान बेच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं उन टॉपिक को टच कर रहा हूँ लाइटली, हल्का हल्का, जिनसे मैं सहमत नहीं है। मुझे लग रहा है ये बुरे हैं या इससे अच्छा इसमें हो सकता था। तो पहले चलते, जैसे मोदी जी, चलो ये देखते हैं कि इनकम टैक्स कई साल हो गए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार ये करेगी वो करेगी। मोदी जी ने भी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे कहा था कि ईमानदारी से लोग टैक्स देते हैं, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, हमारी सरकार आएगी तो मैं टैक्स में छूट दूंगा और हो सके तो मैं इनको बोनस भी दूंगा। छूट तो गई, बोनस भी गया, टैक्स बढ़ता ही जा रहा है। सैलरीड पीपल के लिए ना पहले कुछ था ना अब होगा। अमीर को फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब फ्री राशन में जिंदा है, मरते आप मेरे जैसे मिडिल क्लास वाले हैं। क्यों नहीं गवर्नमेंट इनकम टैक्स को छेड़ पा रही है? क्योंकि देखो, 30% तक का रेवेन्यू जो इनकम सरकार की होती है वो इनकम टैक्स से होती है। 18 से 20% इनकी कमाई जो होती है जीएसटी से होती है। 15 से 18% इनकी फैक्ट्री से कॉरपोरेट टैक्स से होती है। तो इतना तो टैक्स से लेते हैं, वहीं से तो इनकी ऑडी वॉडी 5 स्टार की मीटिंग, हवाई जहाज, कपड़े, काफ़ी खर्चे, पेंशन, बंगले बड़े बड़े चलते हैं। तो ये कभी कम नहीं हो सकता, इसमें तो आप छोड़ दीजिए कुछ होगा। तो और इस इनकम में ऑलमोस्ट 1/3, 1/3 के आसपास तो विदेशी बैंकों का लोन और उसकी किस्तें या उसका समझ लीजिए इंटरेस्ट या जो इंटरनल डोमेस्टिक उधार है वो चुकाने में निकल जाता है। तो आपको छूट कैसे देगा कोई? हाँ, तो इनकम टैक्स के बाद चलते हैं कि पढ़ाई लिखाई। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और बड़ी बड़ी बात है हवाबाजी, और हवा में रहने वाला हवाबाजी करता है। तो अगर उच्च शिक्षा का इतना ही आपको सम्मान था और लगन थी कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो हायर एजुकेशन का बजट कट क्यों करा गया? आईआईटी, आईआईएम्स और यूजीसी का फंड अलॉटमेंट कम करा गया। अरे भाई, जब बड़ी और टेक्निकल, जब प्रोफेशनल नॉलेज ही नहीं होगी तो अच्छी नौकरियां मिलेगी तो देश का भविष्य कैसे आगे जाएगा? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात है, नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, बोलते हैं कोरोना आ गया, यूक्रेन में लड़ाई होगी, ठीक है। अब क्या करा इन्होंने? किसान की आय दुगनी कैसे होगी? एमएसपी, एमएसपी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, जो उत्पादन होता है, डीएपी लगता है, उसमें कीटाणु लगते हैं, फर्टिलाइज़र लगते हैं, उसकी सब्सिडी भी बंद कर दी, रेट भी बढ़ा दिए। तो किसान बेचारा करेगा क्या? इसमें गोदी मीडिया ने आपको कुछ नहीं बताया होगा। वंदे भारत का बजट अलॉटमेंट बढ़ा दिया है, 40-50 नई ट्रेन चलाएंगे, नई बोगे जोड़ेंगे। वंदे भारत अच्छी ट्रेन है, मैं तो वंदे भारत लाओ, बुलेट लाओ, कोई भी लाओ, बट ये राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई, वंदे, ये अमीरों की ट्रेन है। हिंदुस्तान की ज़्यादा जनता गरीब है, तो जनरल डिब्बे, जनरल ट्रेनें जो और एसी कोचिज वो ज़्यादा चलाओ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी सफ़र करता है। राजधानी शताब्दी में बहुत कम लोग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, वंदे भारत को आपने ज़्यादा फंड दे दिया, बहुत अच्छी बात है। बट आगे बढ़ने से पहले जो पिछले साल इतने सारे जो 4 मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे, उसकी रिपोर्ट सीबीआई छानबीन हो रही थी, आपने क्या करा? पता चला कि अब लोग बता रहे हैं कि जो 1,20,000, 1,25,000, जो 1.25 लाख के आसपास डेफिशिएंसी है रेलवे में, तो उस वजह से ड्राइवर और कई जो एम्प्लॉई हैं या असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट है, पायलट्स हैं, ड्राइवर हैं, उनको ज़्यादा देर ड्यूटी करनी पड़ रही है क्योंकि डेफिशिएंसी है। तो वो नींद पूरी नहीं हो रही, तो कहीं पर सिग्नल में लोग नहीं है मैन करने के लिए, तो गलत सिग्नल की वजह से वो इसमें एक्सीडेंट हुए हैं। तो नई ट्रेनों में पैसा लगाने से ज़्यादा अच्छा होता। लोग इतने मरे हैं, अभी तो मरे हैं पिछले साल ही। तो डेफिशिएंसी पूरी करो ताकि जो एग्जिस्टिंग वर्कलोड है उस वर्कर्स में वो कम पड़े, तो आराम से सो पाए, तो अगली दिन चैन से वो ड्यूटी दे सके। अपने सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड करो, एक्सीडेंट ना हो, उसमें कार्रवाई करो। उल्टा तुम और ट्रेनें चला जा रहे हो, काबू में किसी की आ नहीं रही हैं। 2022 तक हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी बन जाएंगे, मतलब सपना, सोच भी अच्छी थी, बन भी सकते हैं, दुनिया बनी है, हम भी बन जाएंगे। बट अभी तक 3.5 पौने 4 तक पहुंची है। इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि इलेक्शन है। अगर हम जिक्र कर देंगे कि हमने तो वादा करा था कि 5 ट्रिलियन बनाएंगे, अभी तो हम पौने 4 ही पहुंच पाए हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को पसंद नहीं है। तो उसकी बात नहीं करी है। किसानों की आय दोगुनी थी, सबको घर मिलेगा, कई जुमले थे। तो
इकोनॉमी को कितने ट्रिलियन पहुंचा रहा है, 5 वाले को भूल के अब आगे का सपना दिखा देगा 60 ट्रिलियन होगी, 10 ट्रिलियन होगी। गलत बात है। पहले जो वादे पूरे नहीं हो पाए थे उनको पूरा करो, फिर सब्सिक्वेंटली 60 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन में जाएंगे। और 5 ट्रिलियन वाला जुमला अभी ठंडे बस्ते में कि इलेक्शन आ रहे, कोई लोगों को याद ना आ जाए। कुछ चिंटू आर्मी लग गई थी बॉयकॉट मालदीव, जो खुद कभी एसी ट्रेन के डब्बे में नहीं बैठा वो बॉयकॉट मालदीव की बात कर रहा था, क्योंकि भेड़ चाल थी, सब कर रहे, हम भी कर देते, कोई बात नहीं, कर दिया था। उस टाइम मैंने वीडियो डाला था, जिसको जरूरत है पीछे की डेट में जाके देखेंगे मालदीव क्यों ये मालदीव लक्षद्वीप वाला हंगामा हुआ था। वो थोड़ा मैंने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने उस दिन भी कहा था ये पॉलिटिकल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिकल, टैक्टिकल या जियो पॉलिटिकल एक ये इसका एम है, या ये मुद्दा इस वजह से उठा है, ये मोदी के जाने से या टूरिस्ट बैन और टूरिज्म का इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रोल था, कुछ और रोल था। तो बॉयकॉट लग गए हैं। वहाँ सिंपल है, देखो अभी की सरकार है वो हिंदुस्तान से दूरी चाहती है और चाइना से वो नज़दीकी चाहती है। जो ऑपोजिशन में है या जो पहले सरकार में थे वो हिंदुस्तान से अच्छे दोस्त थे और वो चाइना से दूर रहते। तो इससे जब सरकार बदलेगी हमारे रिलेशन बढ़ जाएंगे, उसमें बता रखा मैंने। तो चिंटू लोग तो बॉयकॉट कर रहे थे मालदीव को। यहाँ मोदी सरकार में उन्होंने फिर से उनको 600 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा कर दी। ये बात नहीं, मोदी पहले से कांग्रेस के टाइम से भी इंदिरा कई सालों से चलता आया है। हमारा पड़ोसी जैसे हम नहीं चाहते कि पड़ोसी से हम रिश्ते खराब करें, भले वो छोटा जैसे। देखो विभीषण नुकसान पहुंचा सकते, नहीं तो हम फंस जाएंगे। पाकिस्तान से बनती नहीं है, चाइना से बनती नहीं है, छोटा नेपाल था वो भी आंख दिखा रहा है, श्रीलंका भी न्यूट्रल है, कल को होना वो भी दिखा। अभी सुनने में आया कि बांग्लादेश वाले भी हो रहे इंडियन गो आउट, वो बर्मा हो गया। तो ऐसे करके हम चारों तरफ दुश्मन पाल लेंगे। और चाइना अगर मालदीव में बैठ जाएगा, मालदीव बैठ जाएगा, वो लक्षद्वीप आ जाएगा, वहाँ से वो हमारे अरेबियन सी से जो कोस्टल एरिया में भी निगरानी रखेगा। तो कुछ सोच विचार है, ऐसे ही नहीं बॉयकॉट वहाँ पर सेल्फी मत खिंचाओ। तो सरकार ने तो उनको फिर से राहत पैसे की घोषणा कर दी है। तो चिंटू लोग, आप लोग इस बारे में क्या बोलेंगे? ज्ञान तो होगा नहीं वैसे, तुम्हें बोलेंगे क्या आप? तो दोस्तों ये कुछ ये टॉपिक थी जो मेरे को बजट में लगा कि मीडिया ने बताया नहीं, मुझे लगा फटाफट आप लोगों को बता दूं। चलो तब तक अपना ध्यान रखिए। 1-2 दिन में मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।